लकवा या पैरालिसिस उस कंडीशन को कहते हैं जब आपकी मसल्स का कुछ हद तक या पूरी तरीके से फंक्शन का लॉस हो जाना। ये जो मसल का जो फंक्शन लॉस होता है वो डिपेंड करता है आपकी नर्व के सिग्नल पर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरालिसिस के बारे में। पैरालिसिस का मतलब होता है बॉडी के किसी पार्ट में लकवा लग जाना। वैसे तो पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज पर्सन्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन आजकल बदलती हुई लाइफ स्टाइल के कारण यंगस्टर्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि पैरालिसिस क्या होता है, किस कंडीशन को हम पैरालिसिस कहते हैं एग्जैक्टली, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही इसके मैनेजमेंट को आप किस तरह से देखेंगे और जानेंगे कि इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, पैरालिसिस किस किस हिस्से में आपको अफेक्ट कर सकता है, और जानेंगे बेस्ट होम्योपैथिक 2 मेडिसिन के बारे में जो आप एक्यूट कंडीशन यानी अगर आपको सडन से पैरालिसिस का अटैक आया है तो आपको कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, और दूसरी मेडिसिन मैं बताऊंगी कि अगर आप क्रोनिक या लंबे समय से पैरालिसिस से सफ़र हैं तो आप कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी को जानेंगे हम डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लकवा या पैरालिसिस उस कंडीशन को कहते हैं जब आपकी मसल्स का कुछ हद तक या पूरी तरीके से फंक्शन का लॉस हो जाना। ये जो मसल का जो फंक्शन लॉस होता है वो डिपेंड करता है आपकी नर्व के सिग्नल पर। जब आप किसी तरीके से किसी काम को करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सामान को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी जो नसें हैं, जो नर्व हैं, वो सिग्नल देती है मसल्स को, जिसके कारण आपका हाथ आगे बढ़ता है और आप उस सामान को उठा पाते हैं। ये एक वॉलंटरी फंक्शन होता है जो कि नर्व और मसल के बीच का कोऑर्डिनेशन होता है। जब इसी नर्व यानी जो नसें होती हैं वो सही तरीके से उनका जो सिग्नल प्रोवाइड नहीं होता या नर्व का सिग्नल जब डिसरप्ट होने लगता है तो उस कंडीशन में मसल्स को जो फंक्शन होता है वो मसल्स अपना फंक्शन नहीं कर पाती हैं, तो इसी कंडीशन को हम पैरालिसिस या लकवा मारना कहते हैं। तो आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इस पैरालिसिस या लकवे के पीछे। इसके जनरली जो हैं वो मेन कॉज होते हैं, या तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी है या फिर आपके ब्रेन में अगर कोई इंजरी है तो उसके कारण भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है जो स्पेशली नसों से संबंधित होती है, जिसमें आपकी नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं, या गुलेन बेयर सिंड्रोम है। तो ये जो सिंड्रोम होता है इसके कारण भी आपकी नर्व कमज़ोर होती हैं। एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके कारण भी आपको पैरालिसिस की कंडीशन हो सकती है। और भी इसके जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड कॉजेज़ होते हैं जो जनरली बहुत लोगों में पाए जाते हैं, जो कि कम उम्र के लोगों में भी आजकल देखने को मिल रहा है, वो है हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। अगर आप अपना जो लाइफ स्टाइल ऐसा रखते हैं कि या तो आप सॉल्ट इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो उसके कारण आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस हार्मोन के रिलीज़ होने के कारण, जिसके कारण ब्लड प्रेशर के कारण आपको स्ट्रोक होने का खतरा या ब्लड क्लॉट होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, जिससे आपको लकवा या फिर पैरालिसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये सभी कारण होते हैं दोस्तों। जो मेन कारण होते हैं वो होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और या फिर आपको स्पाइनल या ब्रेन की इंजरी। इसके अलावा स्ट्रोक भी इसके पीछे एक कारण होता है। अगर आपको कभी भी स्ट्रोक की प्रॉब्लम हुई है तो आप लकवा यानी पैरालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये जो पैरालिसिस है वो आपको टेम्परेरी भी हो सकता है, यानी अचानक से आपको कोई पैरालिसिस का अटैक आता है, कुछ दिन में वो ऑटोमेटिक हील भी हो जाता है। यह आपको ये परमानेंट भी हो सकता है, यानी एक बार आपको अटैक होता है पैरालिसिस का तो आप इसको परमानेंटली यानी पूरी लाइफ लॉन्ग इससे सफ़र कर रहे होते हैं। और ये जो पैरालिसिस है वो आपकी बॉडी के किसी एक सिंगल मसल को इन्वॉल्व कर सकता है, जैसे आपकी हाथ की सिंगल मसल को इन्वॉल्व कर रहा है तो आपका उसी जगह का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है, या बॉडी के कई सारे मसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि क्वाड्रिप्लेजिया एक एग्जांपल है, जिसमें कि आपके पूरे दोनों हाथ और दोनों पैर जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं और आपको परमानेंट टाइप का लकवा हो जाता है। पेरिप्लेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है, पैराप्लेजिया में आपको दोनों या तो दोनों हाथ पैर का आपको हाफ पार्ट का पैरालिसिस हो सकता है, या तो आपको दोनों पैर का पैरालिसिस हो सकता है, या फिर आपको लेफ़्ट साइड का हो सकता है, राइट साइड का हो सकता है। तो इस तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको पैरालिसिस किस तरह का है।
अब जानते हैं दोस्तों इसके जो है मैनेजमेंट है उसके बारे में, कि अगर आपको पैरालिसिस से बचना है तो आप अपना जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। दूसरा, आप एक्स्ट्रा सॉल्ट का इंटेक बंद करें, अगर आप एक्स्ट्रा सॉल्ट लेते हैं अपनी डाइट में तो वो ना लें। तीसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है तो आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो 45 मिनट डेली ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ तेज़ वॉक करें, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होती है और आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में आराम मिलता है। इवन आपका खून भी पतला होता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम में ये रिलीफ देता है। और साथ ही आपका जो ब्रिस्क वॉक करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली जिम कर सकते हैं। आप अपना जो वेट है वो मैनेज रखें, एक प्रॉपर वेट जो है आप मैनेज करके रखें इसके लिए, क्योंकि अगर आपको ओबेसिटी होती है यानी मोटापा होता है तो भी आप बहुत सारी डिजीज़ के लिए प्रोन तो होते हैं, साथ ही पैरालिसिस के लिए भी आप प्रोन हो सकते हैं। अब आप सिट्रस फ्रूट अपनी डाइट में ले सकते हैं, यानी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा, गुआवा जो होते हैं, कीवी होते हैं, या फिर आप जो भी ऑरेंज होते हैं, नींबू पानी आप ले सकते हैं। तो ये सभी कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं, आपके खून को पतला करने में भी हेल्प करते हैं, साथ ही आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं, जिसके कारण आपको जो है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आपको कई सारी बीमारियां होने के खतरे के रिस्क से आप बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। तो और साथ ही जो शुगरी आइटम्स होते हैं या जो फ्राइड फूड होते हैं जो कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को बढ़ाते हैं, साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, स्ट्रोक की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, तो तले भुने या स्पाइसी फूड का जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल आप करें। तो इस तरह से आप अपनी कंडीशन को मैनेज कर सकते हैं, जिससे आप लकवा होने की संभावनाओं से बच सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इसके बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। इसके लिए मैं आपको 2 तरह का ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो अगर आपको पैरालिसिस का अचानक से अटैक आया है, यानी अचानक से आपको स्ट्रोक हो गया और पैरालिसिस हो रहा है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स रहती हैं वो उसमें इन्वॉल्व होती हैं। आपकी ब्लड में जो है क्लॉट बन जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी का सर्कुलेशन हैम्पर्ड होने से आपकी जो मसल्स हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता और उनका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। इस कंडीशन में आप आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। आज यानी आपको अचानक से अगर पैरालिसिस हुआ है तो आप आर्निका मोंटाना 1 mg पावर में यूज़ करें। इसको 2-2 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल करें आप। जब तक आपकी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती है तब तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो मेडिसिन होती है वो होती है कॉस्टिकम। अगर आपका कोई ऐसा पॉजिटिव फैक्टर है कि आपको लंबे समय से मसल्स या नर्व में वीकनेस है, तो आप नसों की वीकनेस के लिए, मांसपेशियों की वीकनेस को कवर करने के लिए इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए कॉस्टिकम को 200 पावर में आप इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह शाम आप डायरेक्ट टंग पर ले सकते हैं। तो ये दोनों जो मेडिसिन है वो आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पैरालिसिस ऑलरेडी हो चुका है तो आप इसके लिए कॉस्टिकम होम्योपैथिक केवल ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आप कोई ब्लड थिनर ऑलरेडी ले रहे हैं तो आप आर्निका यूज़ ना करें। आप कॉस्टिकम मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 पावर में सुबह शाम दिन में 2 बार। और ये कंडीशन आपकी जो मसल्स की जो वीकनेस की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करती है और नर्व की जो वीकनेस की कंडीशन है कॉस्टिकम उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह आप एक्यूट कंडीशन के लिए दोनों मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और क्रोनिक कंडीशन में आप केवल कॉस्टिकम मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों मैंने जो आर्निका मोंटाना है उसके ऊपर फुल वीडियो यूट्यूब पर बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप आर्निका के बारे में इस वीडियो में देखकर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आर्निका किन किन कंडीशन में यूज़ करना हेल्पफुल होता है। दूसरी जो मेडिसिन मैंने बताई है कॉस्टिकम को भी मैंने पूरी तरह से डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं पिन्ड कर रही हूँ। तो आप कॉस्टिकम के बारे में, जो पैरालिस्टिक कंडीशन होती है ना, जो मसल्स की जो कमज़ोरी होती है, नसों की जो कमज़ोरी होती है, उसमें कॉस्टिकम यूज़ की जाती है और पैरालिसिस के केस में बहुत अच्छा जो है आपको इफ़ेक्ट देती है। तो इसके लिए भी आप कॉस्टिकम को इस वीडियो के थ्रू जाकर पूरी तरह से स्टडी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।